दोस्तों नमस्कार। आज देश की नई संसद से एक जबरदस्त शुरुआत हुई है। मोदी सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्रवाई में महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। बिल का पूरा नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। आपको बता दें कि महिला आरक्षण का मुद्दा पिछले 27 सालों से अटका पड़ा है। अब तक की 3 सरकार ने 10 बार इस बिल को पास करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। ये 11वीं कोशिश है। लोकसभा में इस बिल पर 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी। माना जा रहा है कि इस बार ये बिल संसद में पास हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बिल को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस बिल के पास हो जाने के बाद आपकी और हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा या फिर हमारे देश पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये बिल क्या है और क्या आरक्षण सिर्फ देश की संसद में ही लागू होगा या फिर राज्य की विधानसभाओं में भी ये लागू होगा और आखिर कब से लागू होगा। सबसे पहले तो जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल क्या है। महिला आरक्षण बिल में महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% या 1/3 रिजर्वेशन के लिए प्रस्ताव है। 33% कोटे में से 1/3 सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी ST/ST वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। विधेयक में यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि हर आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। पिछले साल दिसंबर में सरकार की ओर से पेश किए गए डेटा के मुताबिक मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जो कुल सांसदों की संख्या का 15% है। वहीं राज्यसभा में सिर्फ 14% महिला सांसद हैं। इस बिल के पास होने के बाद 543 सीटों वाली लोकसभा में 181 महिला सांसद हो जाएंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए ही सिर्फ लागू होगी, यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। अब इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं कि क्या ये बिल राज्य की विधानसभाओं पर भी लागू होगा। तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसीलिए इसे पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। चूंकि विधानसभा सीटों में भी बदलाव होगा, ऐसे में आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से ही ये आरक्षण लागू हो जाएगा। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि इस बिल में साफ साफ लिखा गया है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। बिल के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। आपको बता दें कि परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र को नए सिरे से तय किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 से पहले ये परिसीमन लगभग असंभव है, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से अभी तक लागू नहीं हो सकी है। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इस कानून का लागू होना मुमकिन नहीं है। अगर इस बिल के इतिहास की बात करें तो साल 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने पहली बार सदन में महिला आरक्षण बिल पेश किया था, लेकिन भारी विरोध के कारण ये पास नहीं हो सका। इसके बाद अलग अलग सरकारों में समय समय पर बिल सदन में पेश किया गया, लेकिन भारी विरोध के चलते इसे मंजूरी नहीं मिल पाई। बिल का सबसे बड़ा विरोध 1998 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देखने को मिला था। बिल को लेकर सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहसबाजी ही नहीं बल्कि कानून मंत्री के हाथ से बिल छीनकर उसकी कॉपियां सदन में फाड़ दी गई थी। हालांकि 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था, लेकिन तब सपा और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन UPA सरकार से समर्थन वापस लेने तक की धमकी दे डाली थी, जिसके बाद ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। उस समय सपा और राजद ने महिला OBC के लिए भी अलग कोटे की मांग की थी। उनका कहना था कि इससे सिर्फ शहरी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो दोस्तों, तभी से महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है। आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में? क्या इसे पास होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।